ललिता की सासू माँ। जंगल के पास वाले गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की ललिता थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम अनाड़ी है। अब क्या होगा? घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, ललिता, मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुल देवता का शाप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाज आती, माँ जी, कद्दू की सब्जी बना लूं? आटा कितना पीसना है? भैंस को चारा कब देना है? मैं बाल बना लूं? लोटे से पानी पी लूं? वगैरह वगैरह। कुछ ही दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली से बुखार में सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था? ललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर गुड़िया बनाई। उसी को वह सास मानकर घर का कामकाज करती। कोई भी काम करने से पहले वह मूर्ति से अवश्य पूछती। उसके पति पूरब ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन ललिता मूर्ति को अपने साथ बाजार ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो आवश्यक थी। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। पूरब भी साथ ही था। वापसी पर बहुत अंधेरा हो गया। घने बादलों के छाने से हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे आसार थे। हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ली। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे। उन्होंने वही रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे। पेड़ पर ही सो गई। आधी रात के करीब ललिता की आंख खुली। उसे याद आया, उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य पूरब को भी भूख लगी होगी। पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं? इन्हें 3 दे दूं? उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। ललिता की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी ललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9-2-11 हो गए। ललिता और पूरज चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान बांधकर घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। पूरब ने पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। ललिता ने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से गृहस्थी चलाने लगी। ललिता और पूरब का जीवन अब नई दिशा में चल पड़ा। चोरी के माल से मिले गहने और पैसे ने उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बना दिया था। लेकिन ललिता के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या यह संपत्ति उन्हें सचमुच सुखी बनाएगी? एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग ने उनके घर का हाल जानने के लिए कदम रखा। उन्होंने अचानक घर में चमचमाते हुए गहने और नई नई चीजें देखी। पूरब ने बहाना बनाया कि ये सब पुराने रिश्तेदार की देन है। लेकिन बुजुर्ग को उनकी बात पर शक हुआ। उधर पांचों चोर अपने माल की चोरी से बौखला हुए थे। गांव में ये खबर फैलने लगी कि किसी चुड़ैल ने उनका माल छीन लिया। वे वापस उसी पेड़ के पास जाकर छानबीन करने लगे। वही उन्हें मिट्टी की टूटी हुई मूर्ति का टुकड़ा मिला। उन्होंने यह तय कर लिया कि इस चुड़ैल को पकड़ना है। चारों ने गांव में खोजबीन शुरू की। एक रात जब ललिता अकेली घर पर थी, उन्होंने उसे निशाना बनाया। चोर घर के चारों तरफ घात लगाकर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने ललिता को गहनों से सजे हुए देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन ललिता ने अपनी चतुराई से उन्हें संभाला। आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? उसने मासूमियत से पूछा। चारों ने सारा सच उगल दिया। ललिता ने समझदारी से कहा, चुड़ैल तो वही थी जो तुम्हें डराने आई थी, पर अब वह वापस नहीं आएगी।
यह संपत्ति तुम्हारे लिए श्राप थी, अब मेरे हाथों में है, तो इसे सही काम में लगाया जाएगा। चोर उसकी बातों में उलझ गए। ललिता ने उन्हें अपनी बातों से यकीन दिलाया कि चोरी का माल भलाई के काम में लगाया जाए, तभी उनका श्राप खत्म होगा। वह उनसे वादा लेकर लौटी कि वे कभी चोरी नहीं करेंगे। इस घटना के बाद ललिता और पूरब ने गांव के गरीब लोगों के लिए नया स्कूल और कुआं बनवाया। उनके नेक कामों ने उन्हें गांव में सम्मानित बना दिया। पांचों चोर भी गांव के भले कामों में हाथ बटाने लगे। ललिता की बुद्धिमानी और मिट्टी की सासू मां के प्रेरणा ने उनके जीवन को सच्चे सुख और शांति से भर दिया।